तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 और पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है सो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। तो क्वेश्चन 7 में गिवन है हमें y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है, थ्रू इट्स डोमेन। देखिए क्वेश्चन में आपको शो कर रहा है कि x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, x कब आपको पॉजिटिव मिल रहा है, कब आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, सबसे पहले ये बताइए। डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन वही होगा, क्योंकि आप देखें तो x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी होगी, ठीक है, -1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब यह है कि डोमेन -1 टू इंफिनिटी होगा। क्या लिखेंगे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज -1 टू इंफिनिटी। देखिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी है। आप अगर देखें तो सीधी सीधी क्वेश्चन में है कि जो x की वैल्यू होंगे -1 से बड़ी होगी, ठीक है। -1 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि -1 से इंफिनिटी के बीच में नंबर होंगे, जो होंगे इसके वैल्यू होंगे, तो -1 टू इंफिनिटी इसके डोमेन्स होंगे, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स निकालोगे, ठीक है। तो लॉग x, पूरे इसको x आप कंसीडर कर लो, log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस। अब यहां पे डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये v ये u, तो v को मैं छोड़ दिया, ठीक है। 2 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, या डायरेक्ट करूं, चलो एक बार शो कर देता हूं मैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो तो बेहतर है, माइनस 2x को छोड़ दो, d अपॉन डी एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स माइनस, ठीक है, 2 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से 2, ठीक है। काम करो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट अभी रखो, बाद में हम इसे हटा देंगे, -2 डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आपको मिलेगा, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास में है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 2x माइनस 2x, ठीक है, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसल आउट, यहां से होगा 2x और -2x, ठीक। तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ले लो एलसीएम और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। नाउ तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, ठीक है, -4
माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ये एफ डैश हमारा आ गया। ठीक है, एफ डैश एक्स। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब सुनो, मैं इधर लिखता हूं, when x ग्रेटर देन -1, जब x -1 से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, देन एक्स स्क्वायर कोमा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, इसलिए हमने कहा पॉजिटिव। ठीक है, नाउ implies that f dash x greater than 0 when x greater than -1, therefore fx is increasing in x greater than -1। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू ब्रैकेट x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि कौन सी x की वैल्यूज पे फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, यानी कि x कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो अपने को दिया है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट x इंटू एक्स माइनस 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब करते हैं इसे डिफरेंशिएट। एफ एक्स इक्वल टू हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2। ठीक है, 2 यहां से मैं x को बाहर ले लिया। ठीक है, तो x माइनस 2 और यहां से मैं 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये तो अपना एफ डेक्स आ गया। ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ अब क्या करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं when f dash x इक्वल टू 0 then x इक्वल टू क्या होगा 0 2 1, अगर अरेंज करके लिखे तो बेहतर है 1 2। अब सुनो, देखो इधर, अगर दिमाग में नहीं फंसा तो समझो, 0 रखोगे। ठीक है, तो 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मिला, x इक्वल टू 2 मिला, x इक्वल टू 1 मिला, यही वैल्यूज मैं लेके आया हूं। ठीक,
नाउ अब क्या करना है, तो अगर देखें तो हमें 4 वैल्यूज मिल रहा है, वो भी मैं शो करके दिखाता हूं। ठीक, आओ, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, वैल्यूज क्या क्या हैं, तो 0, 1, 2। अब चेक करते हैं किस में नेगेटिव मिल रहा है और किस में पॉजिटिव। किस में का मतलब ये है इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, जब 2 से हम बड़ी वैल्यूज लेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, उसके अंदर में, और x की प्लेस पे रखेंगे, तो देखो अगर मान लो कि मैं 3 लिया, 3 यहां रखा तो पॉजिटिव मिला यहां, ठीक है 2, और यहां पे रखा मैंने 3 तो यहां पे भी पॉजिटिव 1 मिला, और यहां पे रखा तो भी पॉजिटिव, आने की 2 से इन्फिनिटी के बीच में हमें पॉजिटिव मिला। ठीक, नाउ 1 और 2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो सपोज दैट 1.5 मैंने रखा, ठीक है, 1.5 इसमें रखेंगे तो यहां से हमें तो चलो प्लस मिल जाएगा, और यहां से हमें माइनस मिल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, और यहां पे रखेंगे तो ये प्लस मिल रहा है, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा माइनस। एक एक बात को बता रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो। नाउ 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू को रखते हैं, तो देखो 0 से 1 के बीच में, तो अगर यहां पे आप रखेंगे तो आपको नेगेटिव यहां पे मिलेगा, ठीक है, यहां पे भी नेगेटिव मिलेगा, और यहां तो आने की माइनस और माइनस प्लस, यहां पे प्लस। ठीक, 0 से इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंदर में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस मिला, -1 रखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस मिला, और यहाँ पे भी माइनस मिला। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको फर्दर माइनस मिलेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इट मीन्स आर डिवाइड फॉर इंटरवल, ठीक है, -∞ to 0, सॉरी, और दूसरा इंटरवल हमें 0 to 1, तीसरा इंटरवल हमें मिलेगा 1 to 2, एंड 4 जो इंटरवल हमें मिलेगा वो 2 to इन्फिनिटी। अब इसका नेचर आपको दिखाता हूं। प्लस आने की इसमें f' ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से 1 के बीच में f' ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिला, इसमें आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिला, और इसमें आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला, इसमें आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला। ठीक है, तो यहां लिखते हैं इंटरवल, टेबल बना देते हैं, ठीक है, और यहां लिखते हैं f', और यहां लिखते हैं नेचर। ठीक, तो इंटरवल अगर हम बात करें -∞ से 0 तक, तो f' लेस देन 0, राइट। क्या होगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ 0 to 1 इंटरवल में देखते हैं, तो f' ग्रेटर देन 0, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसी तरह से 1 to 2 देखते हैं इंटरवल में, तो f' लेस देन 0, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 2 to इन्फिनिटी में f' ग्रेटर देन 0, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें पूछा है क्या, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमें बताना है। ठीक, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, लिख दूं यहां पे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, हैंस
एफ एक्स इज increasing in interval 0 to 1 and 2 to infinity। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम आने के लिए हमने कोई ऐसी पॉइंट नहीं छोड़ी, लगभग आपको सारा कुछ समझा दिया। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 है, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 टू π/2। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि थीटा कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, यानी कि कब कौन सी वैल्यूज पे थीटा इंक्रीजिंग होगा और किस पे डिक्रीजिंग होगा। बट हमें इंक्रीजिंग निकालना है ना। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 में गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ठीक, यह है क्वेश्चन। नाउ क्या करना है, तो अपने को सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसे डिफरेंशिएट करनी है। ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डिवीजन रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ दिया और d अपॉन डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा, राइट, माइनस 4 साइन थीटा और d अपॉन डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन डी थीटा और ये थीटा। ठीक, ये डिवाइड इसमें नहीं है, ये अलग है। ठीक, ये समझना ना। 2 प्लस कॉस थीटा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डायरेक्ट में एलसीएम ले लिया हूं। ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर, ऐसा करो एक स्टेप बच जाएगा आपको, यहाँ से 4 को ले लो कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसे ओपन करेंगे तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, चलो, और डिवाइड में है आपका फाइनली
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखिए जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एफ डैश थीटा हमने यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। अच्छा यहाँ पे x नहीं होगा, थीटा होगा ना, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ अब क्या करना है, सुनो, हमें पता है कि cos थीटा जो लाई करती है -1 से +1 तक, ठीक है। cos 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, बट पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। एंड जगह कम बचा हुआ है, एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, इंप्लाइज दैट लगा लें, ठीक। नाउ कॉस थीटा को मैंने ले लिया कॉमन, तो 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल 0 to π/2 and 4 minus cos theta greater than 0 in open interval 0 to π/2, ठीक है। और लिखनी है हमें, जो कहाँ लिखूं मैं, तो एक पॉइंट और लिखनी है जो कि मैं यहां पूरा करता हूं, ठीक है। लिखता हूं दैट इज एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर ओपन इंटरवल 0 to π/2, ठीक है, एंड एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 व्हेन एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 होगा जब थीटा इक्वल टू π/2 होगा, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स इज increasing in close interval 0 to π/2, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन बड़ा था, कुछ कर भी नहीं सकते हम, जगह भी हमारे पास नहीं बचे हुए थे, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 है, prove that the logarithmic function is strictly increasing on open interval 0 to infinity, ठीक है। तो अपने को गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, है ना, लोगरिथमिक फंक्शन है। हमें ये बताना है प्रूफ करके कि जो लोगरिथमिक फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, ठीक। करो इसका डिफरेंशिएट। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लो,
ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x। अब सुनो, ध्यान दो, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो हमेशा 0 से बड़ा ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप रखना चाहें तो 1/x रख सकते हैं और ये बात रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक, 0 टू इन्फिनिटी। अब कोई भी वैल्यू रखो, 0 से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। देखो 0 ले लिया, यहाँ से इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, कुछ भी रखोगे, हमेशा आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर मिलेगा 0 से। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, और यही हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, क्वेश्चन 11 पे देखेंगे। क्वेश्चन 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1, -1 to 1, ठीक है। और अपने को गिवन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। चेक करते हैं कि इस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन क्या वो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। तो when f dash x equal to 0 then x equal to 1/2। जब मैं f dash x के प्लेस पे 0 रखूँगा तो जो हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगे वो 1/2, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 1/2, ठीक है। तो पॉइंट x इक्वल टू 1/2 डिवाइड इंटरवल -1 to 1 into 2 पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो क्या होगा -1 to 1/2 and 1/2 to 1, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 when x belongs to half to 1, ठीक है। therefore fx is strictly increasing in 1/2 to 1। अगर देखें तो एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर है, तो कौन से इंटरवल में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा हमारा ओपन इंटरवल 1/2 to 1, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स 2x माइनस 1 लेस देन 0 when
x belongs to -1 to 1/2. Therefore fx is strictly decreasing in open interval -1 to 1/2. तो हम ये कह सकते हैं कि hence the given function fx is neither strictly increasing and nor strictly decreasing on open interval -1 to 1. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 11 कंप्लीट हुआ। देखिए लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कहाँ से आपका क्या क्या आ रहा है, चुन चुन के पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।